ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका बरसों तक यूक्रेन की जरूरतें पूरी करता रहे। ये भी मुमकिन नहीं है कि हथियार खत्म होते रहें और नेटो देश यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करते रहे। अब अमेरिका समेत तमाम नेटो देश इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि आखिर ये यूक्रेन एपिसोड कितने महीने और चलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब फुल एंड फाइनल करने के मूड में है। यूक्रेन में भारी हथियार पहुंचने के बाद 30 अप्रैल से निर्णायक युद्ध की तैयारी है। अमेरिका चाहता है कि अब या तो यूक्रेन जीत हासिल करे या फिर हार स्वीकार करे। बाइडेन ने आखिरी रण की प्लानिंग भी कर ली है और 30 तारीख से रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। 30 अप्रैल से फुल एंड फाइनल। आखिरी रण में मिग 29 से मिलेगी जीत या बाइडेन को अपने अब्राम्स टैंक पर भरोसा? लेपर्ड टैंक की शक्ति से यूक्रेन पलटने वाला है बाजी, या फिर अमेरिका से यूक्रेन आ रहे हैं लॉन्ग रेंज के हथियार, या 30 अप्रैल से ड्रोन के हमलों से जलने वाला है रूस? इतना गोला बारूद कि रूस के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी आग कि रूस के लिए टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे ऐसे हथियार कि रूस की जमीन पर धमाकों की गूंज होगी। ऐसी प्लानिंग जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की होगी। आखिर क्या होने वाला है 30 अप्रैल से? आखिर क्या चल रहा है बाइडेन के दिमाग में? पहला इशारा अमेरिका से मिला है, बयान पेंटागन का है। अमेरिका यूक्रेन की हमेशा के लिए मदद नहीं कर सकता। यूक्रेन के लिए अमेरिका से दिए जाने वाले हथियार भी सीमित हैं। अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिलने में 1.5 साल का वक्त लगेगा, जबकि कुछ ही महीनों में रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने साफ कर दिया है, हाइमर्स से यूक्रेन बरसों तक प्रहार नहीं कर सकता। अमेरिका ने साफ कर दिया है, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक्स की सप्लाई बरसों तक नहीं होती रहेगी। तीस अप्रैल से क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अमेरिका का साफ संदेश है कि जो मिल गया है उसी से जंग जीत ली जाए। अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि रूस यूक्रेन जंग कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी, यानी 30 अप्रैल से अमेरिका फाइनल जंग के मूड में है। यूक्रेन के पास जितने हथियार हैं उसे इस जंग में झोंक दिया जाएगा और फिर सर्वनाश होगा या फिर यूक्रेन सरेंडर करेगा। Штайн провів підготовчі наради। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से हथियार वक्त पर न मिलने की शिकायत कर रहे हैं और भविष्य में शिकायत बढ़ती जाएगी, क्योंकि युद्ध के 1 साल बीतने के बाद अब हथियारों का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका को यह भी अंदाजा हो गया है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। नेटो देशों से हथियारों की डिलीवरी लेने में कितना वक्त लग रहा है, अमेरिका को इसका अंदाजा भी हो चुका है। डेनमार्क से यूक्रेन को 100 लेपर्ड टैंक मिलेंगे। लेपर्ड की सप्लाई इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। 30 अप्रैल को यूक्रेन के पास कई लेपर्ड टैंक पहुंच जाएंगे। डेनमार्क की कोशिश है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द 80 लेपर्ड टैंक भेज दिए जाएं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो मई में यूक्रेन के पास टैंकों की लंबी कतार होगी, जिससे युद्ध में पासा पलट सकता है। लेपर्ड के अलावा यूक्रेन को अब्राम्स और चैलेंजर 2 टैंक भी मिल जाएंगे। माना जा रहा है 30 अप्रैल की तारीख इसीलिए तय की गई है ताकि मई में यूक्रेन निर्णायक युद्ध की शुरुआत कर सके।
यूक्रेन की एक और डिमांड पूरी हो गई है, वो है फाइटर जेट्स। MiG-29 की पहली सप्लाई स्लोवाकिया से की गई है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 13 MiG-29 विमान दिए हैं। पोलैंड ने भी यूक्रेन को विमान भेजे हैं। मार्च में 4 MiG-29 की सप्लाई हुई थी और पिछले हफ्ते भी 5 फाइटर जेट भेजे गए हैं। स्लोवाकिया और पोलैंड पहले नेटो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजे हैं। एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है, तो दूसरी तरफ रूस को चीन या ईरान जैसे देशों से हथियार ना मिले, इसकी भी तैयारी है। G7 देश रूस को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए तालमेल मजबूत करेंगे। तीसरे पक्ष से हथियार की सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जापान में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। 30 अप्रैल की तैयारी पूरी कर ली गई है। संदेह ये भी है अमेरिका इस बार यूक्रेन को कुछ लॉन्ग रेंज के वेपन दे सकता है ताकि रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सके। माना जा रहा है सीक्रेट तरीके से अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के रॉकेट दे सकता है ताकि क्रीमिया में भी हमले किए जा सके। यूक्रेन को कई घातक ड्रोन भी देने की तैयारी है ताकि ईरान के ड्रोन के हमले का जवाब यूक्रेन दे सके और रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले से पुतिन पर दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन आसानी से रूस को हरा देगा, ये बात गले तो नहीं उतरती, लेकिन हो सकता है रूस की जमीन पर हमले से समझौते का माहौल तैयार हो और अमेरिका यूक्रेन रूस के बीच डील करा सके। इस तरह से यूक्रेन हार से बच जाएगा और अमेरिका और नेटो की साख पर कोई सवाल भी नहीं उठेगा। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।